नजरीन ड्रामा सीरियल तरके वफा में अनिला सिप्टेन को कहती है, सिप्ते एक बार फिर सोच लो, शादी की इतनी भी जल्दी क्या है। जिस लड़की की फुफ्फो इतनी तेज है उसकी भतीजी कितनी तेज होगी। ऐसा ना हो कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए और हम बहन भाइयों के ताल्लुकात में दरार डाल दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो लड़की, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है। अनिला की आंखों में झूठ मूठ के आंसू थे। सिप्तेन अनिला को कहता है, तुम अपने आंसू पूछो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा। अनिला ना में सर हिलाती है। सिप्तेन कहता है, मैं मरियम को अच्छी तरह से जानता हूं। वो बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, रिश्तों की कदर करती है। जब मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो वो आपसे क्यों नहीं मोहब्बत करेगी। देखना, वो आपसे दुगनी मोहब्बत करेगी। आपने हमें मां बनकर जो पाला है। आप मेरी फीलिंग को समझें। मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती क्या। अच्छा आप ये बताएं, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना। अनिला हाँ में सर हिलाती है। सिप्तेन कहता है, तो बस फिर बात खत्म, शादी की तैयारी करें। अनिला कहती है, अभी तो लड़की वालों ने हाँ भी नहीं की और फिर वो किसी और से इंगेज भी तो है। सिप्तेन कहता है, मरियम के घर वालों को मनाना मेरा काम है। रह गई बात उसकी इंगेजमेंट की, ये सारी कहानी उसकी फुफ्फो ने घड़ी है। आप खुद ही तो कहती हैं कि वो बड़ी फसादन है। सिप्तेन कहता है, अब मैं चलता हूं। सिप्तेन दिल ही दिल में सोच रहा था, पराए तो पराए, अपने भी मरियम से मेरी शादी के हक में नहीं। उफ आपी, मुझे तो मरियम से शादी करने तक पानीपत की जंग लड़नी पड़ेगी। पता नहीं और कितने मुहाज सामने आएंगे। अभी तो मुझे सबसे बड़े मुहाज का सामना करना है, जो खुद मरियम की शक्ल में मेरे सामने खड़ा है। मरियम सिप्तेन को कहती, अच्छा नहीं लगा मुझे, आपने अपनी बहनों को हमारे घर एक बार फिर भेज दिया। सिप्तेन मरियम की तरफ देखता है, क्या गलत किया मैंने, रिश्ता ही तो भेजा है तुम्हारा। मरियम कहती है, सिप्तेन ऑफिस वाले क्या सोचेंगे। सिप्तेन कहता है, कोई क्या सोचता है मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें इतराज है क्या। मरियम कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं। सिप्तेन कहता है, फिर शादी कर लो। सिप्तेन मुस्कुरा देता है, मैं जानता हूं कि आप भी मेरे बारे में जरूर सोचती होंगी। मोहब्बत ना सही, मगर एक बात दावे से कहता हूं, तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे दिल में गुंजाइश है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि तुम्हें नहीं अपना सकता। मरियम कहती है, ऐसी बात नहीं, बस मैं इस मौजू पर बात करना नहीं चाहती। ये घर वालों का मसला है, जहां मेरी शादी करेंगे मुझे एतराज नहीं होगा। सिप्तेन कहता है, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो। मरियम कहती है, आप मुझे फंसा रहे हैं। इतने में सिप्तेन के नंबर पर कॉल आती है। संजीला कहती है, सिप्तेन मुबारक हो, मरियम के घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया है। सिप्तेन बहुत खुश था। मरियम को बताता है, लो अब तो तुम्हारे इनकार की कोई वजह नहीं रही। तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। मरियम शर्मा देती है, उसकी आंखें झुकी हुई थी। अब तो आप खुश हैं ना। सिप्तेन कहता है, मैं तो खुश हूं, सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशी चाहता हूं। इस बार मरियम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मरियम का रंग सुर्ख हो रहा था। इधर नौशीन के दिल पर छुरियां चल रही थी। पता नहीं उस लड़की में क्या है जो सिप्तेन को मैं नजर नहीं आती। क्या कमी है मुझ में। मगर मेरा नाम भी नौशीन है। कुछ भी हो, मैं सिप्तेन से शादी की आखिर तक उम्मीद रखूंगी। अगर मुझे सिप्तेन की दूसरी बीवी बनना पड़ा तो मैं बन जाऊंगी। इधर कंवल कहती है, चलो आसिफ हम चलते हैं इस घर से। अब यहां रहने का हमारा कोई फायदा नहीं। सबका खून सफेद हो गया है। मेरा बेटा सिप्तेन की तरह मालदार नहीं तो क्या हुआ, माशाल्लाह से खूबसूरत तो है। इन लोगों ने मेरा और मेरे बेटे का दिल तोड़ा है। मैं भी कह रही हूं अम्मा, कान खोलकर सुन लो। और भाभी तुम भी, तुम्हारी बेटी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। कंवल चली जाती है। हया कहती, उप, ये फुफ्फू, मुझे पता था कि वो जाते जाते बद्दुआएं जरूर देगी। लेकिन आप फिक्र न करें, फुफ्फो की बद्दुआओं से डरने की जरूरत नहीं। उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। वैसे एक बार मैं बाहर देखूं, फुफ्फो चली भी गई हैं कि नहीं। मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मरियम की और सिप्तेन की शादी हो जाती है। संजीला कहती है, मरियम तुम मेरी फेवरेट हो। सिप्तेन के लिए मैंने ही तुम्हें पसंद किया था। अनिला की आवाज आती है, और मैंने सिप्तेन को मां बनकर पाला है, इसलिए सिप्तेन पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। क्यों सिप्तेन मियाँ। मरियम सोच रही थी ये क्या हो रहा है। इधर अनम भी कहती है, भाभी मैं भाई की छोटी बहन हूं और भाई सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, इसलिए इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है। अफशीन कहती है,
रह गई मैं। सिप्तैन पर अपना हक कैसे जताऊं? बेड़ा गर्क हो इस लड़की का। अगर ये सिप्तैन की जिंदगी में ना आती तो सिप्तैन मुझसे ही शादी कर लेते। सिप्तैन मरियम को कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज से मैं भी तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा। बस इतना चाहूंगा कि किसी के साथ ना इंसाफी ना होने देना। मुझे अपनी बहनें बहुत अजीज हैं। मरियम कहती है, जो आपको अजीज है वो मुझे भी अजीज है। आपको मेरी तरफ से कभी शिकायत नहीं होगी। नौशीन सिप्तैन को और मरियम को देखती है। दोनों बहुत खुश थे। नौशीन के तन बदन में आग लग जाती है। फौरन अनिला के पास जाती है, आपी ये लड़की तो बहुत ही चालाक निकली, पहले दिन ही रंग दिखाना शुरू कर दिए। अनिला कहती है, क्या हुआ? नौशीन कहती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। दोनों अपने हनीमून का प्रोग्राम बना रहे थे। पहले तो सिप्तैन कभी आपसे मशवरा किए बगैर कदम बाहर नहीं निकालते थे। इस बार तो आपसे मशवरा भी नहीं किया। यही नहीं बल्कि ये भी कह रही थी ये लड़की कि अब घर में जो भी पकेगा उनकी मर्जी से पकेगा। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे लगता है आपकी हुक्मरानी तो गई। अनिला कहती है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नौशीन कहती है, आपकी कसम, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? इधर नौशीन मरियम के पास जाती है। आपको ये तो पता होगा कि अनिला आपी और संजीला आपी आपकी सिप्तैन से शादी के बिल्कुल भी हक में नहीं थी। सिप्तैन ने आपसे शादी अपनी बहनों की मुखालफत के बावजूद की है। आप सब कुछ अपने हाथों में काबू कर लें, क्योंकि असल मालकन तो इस घर की आप हैं। मरियम कहती है, ये हमारा घरेलू मामला है, आप प्लीज आइंदा ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। नौशीन को मूंगी खानी पड़ती है। दिल ही दिल में कहती है, मरियम बेगम मेरा नाम नौशीन है। तुम सिप्तैन की जिंदगी में तो आ गई हो, मगर मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकलवा दूंगी। मरियम सोचों में गुम थी। अनिला आपी को मुझसे शिकायतें शुरू हो गई। उन्होंने मुझे देखा ही कब है? कहीं ऐसा तो नहीं नौशीन झूठ बोल रही हो? इतने में अनिला दंदनाती हुई आती है, सुनो लड़की, तुम्हारी सिप्तैन से शादी जरूर हुई है, मगर इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब भी भूल कर मत देखना। जानती हो बाहर किसके नाम की नेम प्लेट लगी है? अगर नहीं देखी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये घर मेरे नाम है। मरियम कहती है, आपी ये घर आप ही का है, मैंने कब इनकार किया है? जितनी सिप्तैन के दिल में आपकी इज्जत है उतनी ही मेरे दिल में आपकी इज्जत है। प्लीज ऐसा सोचिएगा भी मत, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। अनिला कहती है, अच्छा तो फिर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुमने हनीमून का प्रोग्राम बनाया है। मरियम कहती है, अभी तो नहीं बनाया, जब बनाएंगे आपको जरूर बताएंगे। अभी तो सिप्तैन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जब उनको वहां से फुर्सत मिलेगी तभी कोई प्रोग्राम बनेगा। अनिला खामोश हो जाती है। ड्रामा तरके वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।